हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट न्यू नोटिफिकेशन provided by this Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences बीकानेर। ओके, सो ये नोटिस 19 अप्रैल को अपलोड हुई है ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है फॉर राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट, ये है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए दोज हु आर लुकिंग फॉर एडमिशन टू वेटनरी कोर्सेज एंड एनिमल साइंसेज। ओके, एंड सेकेंड, दिस इज़ ऑल्सो ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर फ्रॉम राजस्थान, और ऐसा बोल लें जिनके पास राजस्थान की डोमिसाइल है। सो दिस इज़ नॉट फॉर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम अदर स्टेट। ओके, सो वैसे स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड ये पीडीएफ जो है, नोटिफिकेशन जो है, ये 56 पेजेस की है। ओके, मैंने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो रेलिवेंट डाटा है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए एट द टाइम ऑफ दिस एप्लीकेशन, वो मैं ब्रेक डाउन करके जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं वहाँ पे हाईलाइट करके मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स कि क्या इम्पोर्टेंट है, और फॉर्म फिल करते समय आपको किस चीज़ों के ध्यान रखने हैं, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, सेंटर कैसे आप चूज कर सकते हैं, डेडलाइन क्या है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने के लिए विथ दिस लेट फ़ी एंड विदाउट लेट फ़ी, एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सब हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट 2025। एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है, आप इस नोटिफिकेशन में मैंने हाईलाइट कर रखा है वन बाय वन। मैं आपको इम्पोर्टेंट जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स हैं, वो डायरेक्टली बताऊँगा, सो कि कम से कम टाइम में हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए थ्रू दिस डिटेल नोटिफिकेशन। ओके, सो दिस नोटिफिकेशन हैज़ बीन अपलोडेड by this Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Bikaner. Okay, and online application are invited from desirous candidate of Rajasthan domicile for appearing in Rajasthan pre-veterinary test 2025. Okay, so Rajasthan domicile के students apply कर सकते हैं for RPVT 2025 examination for admission to Bachelor in Veterinary Sciences and Animal Sciences degree courses for 2025 and 26 in its constituent and private veterinary college affiliated with Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Bikaner and Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences जॉबनेर जयपुर। सो दो ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिससे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉलेजेज हैं एंड प्राइवेट वेटनरी कॉलेज हैं सभी एफिलिएटेड हैं। ओके, NRI seats and NRI sponsored seats are available in all three constituent veterinary college। लाइक इन तीनों कॉलेजेज में NRI और NRI स्पॉन्सर्ड सीट अवेलेबल है, एंड दीज सीट्स आर ओपन फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट एज वेल। सो जो NRI की सीट्स हैं ना पर्टिकुलरली, उसमें इस कैटेगरी में अदर स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं इन दीज थ्री कॉलेजेस। ओके, सो क्लियर है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। ओके, एप्लीकेशन प्रोसीजर। ओके, कैंडिडेट will have to fill and submit online application from 2021 इट मीन्स कल से, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। एंड ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय ऑफिशियल वेबसाइट का जरूर ध्यान रखें कि एक बार आप मैच कर लें, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट हम फर्दर देखते हैं जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड ऑल है। ओके, यहाँ पे एज लिमिट, एटलीस्ट मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। अगर 17 ईयर्स से कम है देन यू आर नॉट एलिजिबल। और ये 17 ईयर्स कब तक जो कैलकुलेट होंगे, दैट इज़ द ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2025। सो 31 दिसंबर 2025, जो कि दिसंबर 2025 अभी आएगा, उस समय तक या उससे पहले आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, देन यू आर एलिजिबल। नाउ आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट डेट कब से है, डेट ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट लेट फी। इट मीन्स जो नॉर्मल
एप्लीकेशन फ़ी है उसके साथ विदाउट लेट फ़ी एप्लीकेशन आप कब तक फिल कर सकते हैं 21 अप्रैल जो कि स्टार्ट हो चुका है टिल 30 मई। ओके, सो 21 अप्रैल से लेकर के 30 मई तक अप टू मिडनाइट, इट मीन्स कंप्लीट 30 तारीख तक। सो 21 से 30 तारीख तक अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हो तो आपको लेट फ़ी नहीं देना पड़ेगा। जो नॉर्मल जेन्युइन चार्ज है फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन वो पे करनी पड़ेगी। अगर आप मिस कर देते हो फॉर्म तो फिर से आपको 5 दिनों की लाइक 1 वीक की आपको टाइम फिर से दी जाती है फॉर्म फिल करने के लिए, बट विथ लेट फ़ी। सो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेडलाइन से पहले पहले तक फॉर्म फिल कर लें। ओके, सो डेट इज़ 21 to 30, इसको ही आप ध्यान में रखें मोस्टली। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है एंड दिस इज़ 3 अगस्त 2025। सो एग्ज़ाम कब होगी आपकी 3 अगस्त 2025, संडे है एंड द एग्ज़ाम टाइम इज़ 10 AM to 1 PM। ओके, 10 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे तक एग्ज़ाम होगी, लाइक 3 आवर्स। एंड सेंटर कितने हैं? देयर आर ओनली 4 सेंटर्स, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर एंड जोधपुर। तो सिर्फ आपको 4 सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं। इन 4 सेंटर में से ही आपको किसी 2 को फिल करना है एक्चुअली, और 2 में से 1 सेंटर आपको अलॉट होगा। ओके, सो दीज आर द 4 सेंटर्स। नाउ आते हैं एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फ़ी पे। एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फ़ी फॉर ऑल द कैटेगरीज विदाउट लेट फ़ी, जो मैंने अभी बात करी, नॉर्मल जो चार्जेज हैं विदाउट लेट फ़ी विद इन डेडलाइन 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक पहले पहले आप फॉर्म फिल करते हो तो 3000 इज़ द दिस एप्लीकेशन चार्ज। अगर आप फॉर्म टाइम पे नहीं फिल करते तो लेट फ़ी आपको पे करना पड़ेगा एंड दैट इज़ डबल 6000 रुपीज़। ओके, सो आप 30 मई से पहले पहले फॉर्म फिल कर लें। ओके, मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, जैसे आप करना चाहें। यहाँ पर एक इन्होंने नोट ऐड करा है कि आप कैफ़े के थ्रू ना फॉर्म फिल कराएं। आई मीन कैफ़े के थ्रू किसी थर्ड पर्सन के नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कराते हो, कोई इशू होगी तो वो आपको ही देखना पड़ेगा। सो दे आर सजेस्टिंग कि आप अपने नेट बैंकिंग या कार्ड अगर हो तो आप उससे पेमेंट करें। ओके, नाउ इसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आते हैं, विल बी वेरी क्विक। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आप सीनियर सेकेंडरी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 स्कीम, ठीक है, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से, स्टेट हो, सेंट्रल बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, उससे आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। एंड मैंडेटरी सब्जेक्ट कौन कौन सी है? फिजिक्स होने चाहिए आपके, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक होना चाहिए। इधर आपके पास बायोलॉजी होगा, दैट इज़ गुड, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इफ बायोलॉजी नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और एक कंपलसरी सब्जेक्ट उसके साथ इंग्लिश होनी चाहिए। तो दिस 4 आर कंपलसरी सब्जेक्ट्स। ओके, एंड उसके अलावा कोई एक और सब्जेक्ट जो आपका होगा, इट मीन्स 5 सब्जेक्ट्स में से 4 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, लाइक ये 3 हो गए, एंड उसके साथ एक कोर कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश होगा एंड रेस्ट द 5th वन। एंड आपको कितनी स्कोर कितना चाहिए, लाइक +2 में, 10+2 में आपको कितना मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्कोर होना चाहिए एलिजिबल के लिए। सो फॉर जनरल कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए टोटल। 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व एंड EWS कैटेगरी के लिए। एंड फॉर ऑल अदर कैटेगरीज लाइक SC ST STA OBC NCL MBC NCL, इनके 47.5% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इट मीन्स 10+2 के एग्जामिनेशन में, तब आप एलिजिबल होंगे टू अप्लाई दिस एंड टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, नाउ अब बात आती है कि स्टूडेंट ऐसे कंसर्न होंगे कि मेरे इस साल अगर बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं, ओके, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? ऑफ कोर्स आप एलिजिबल हैं, और सभी अपीयरिंग स्टूडेंट्स, ओके, सभी अपीयरिंग स्टूडेंट जिन्होंने 2025 में अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो दे आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म, बट एट द टाइम, ठीक है, ओके, बट एट द टाइम उनको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, जैसा कि मेंशन था
फॉर EWS and अनरिजर्व कैटेगरी 50% एंड फॉर ऑल अदर कैटेगरीज 47.5%। उतने मार्क्स अगर वो स्कोर किए रहेंगे एग्ज़ाम्स में, ठीक है, +2 में, सो दे विल बी कंसिडर एलिजिबल, अदरवाइज उनकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, पास आउट होते हैं। ओके, कमिंग फर्दर, यहाँ पे आप जैसा आप देखोगे सेम चीज़ें, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने पीछे के पेजेस पे देख लिया। ओके, बट सेम चीज़ें यहाँ पे लाइक सेम इन्फॉर्मेशन, आई मीन टू से वो सारी डिटेल्स दोबारा से रिपीट हैं, उसको क्विकली देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो वहाँ पे डिस्कस कर लिया। सो एग्ज़ाम 3 अगस्त, दैट इज़ संडे। कोर्सेस हमने देख लिया। ओके, only for the candidate of Rajasthan state domicile are eligible for appearing in RBT। NRI के लिए अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अवेलेबल अलाउड हैं टू अप्लाई। ओके, ऑलमोस्ट रिपीटेशन है डाटा की। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। आप अप्लाई करते समय ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर ध्यान में रखें। दिस इज़ द इंडेक्स। आई विल अपलोड दिस द होल नोटिफिकेशन। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि अगर वीडियोस नहीं भी अपलोड होते हैं, बट आप टेलीग्राम चैनल में मेंबर हो, आपने ज्वाइन कर रखा है, तो कोई भी अपडेट होगी मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगा तो आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो ये आपका टाइम भी सेविंग हो जाएगा एंड यू विल गेट दैट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन पढ़ने की आई गेस ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इन केस कभी ज़रूरत पड़े तो आप रेफ़र कर सकते हो नोटिफिकेशन को, तो आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। ओके, ये इंडेक्स है, और इंडेक्स में अगेन द फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट डेट्स, डिटेल शेड्यूल, जनरल रूल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिलिंग अप एंड फाइनल सबमिशन ऑफ RBT 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, जनरल इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये आप खुद देख लेना स्क्रॉल करके PDF में। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न एंड रेलिवेंट एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होंगे नहीं होंगे, दिस ऑल आर मेंशन्ड इन दिस। ओके, NRI के लिए गाइडलाइंस है, वो देख सकते हैं। ओके, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स फॉर एडमिशन इन दिस बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कोर्सेज, वो रिजर्वेशन पॉलिसी, फी स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलर एंड पेमेंट सीट्स, ये सारे इसमें मेंशन्ड है। ओके, मॉडल सिलेबस भी आपका मेंशन्ड है। ओके, सो अगर कंप्लीट चीज़ों को डिस्क्राइब करके मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। सो इंडेक्स पे आप ज़रूर फोकस करें। जो भी आपको इम्पोर्टेंट आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ मेंशन्ड है, आप डायरेक्टली वहाँ पे स्क्रॉल करके जाके पढ़ सकते हैं। तो यू कैन रेफर टू द सिलेबस, फी स्ट्रक्चर, रिजर्वेशन पॉलिसी, एवरीथिंग इज़ देयर। ओके, नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। डेट हमने देख लिया है। दिस इज़ अगेन मल्टीपल टाइम रिपीट हुई हैं चीज़ें। विदाउट लेट फ़ी हमें पता है, विथ लेट फ़ी द डेट्स आर ईयर 31 May to 6 June। ओके, now one more important thing is here, genuine application correction in online submitted application form if required will be allowed through request on the RPVT email। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया सपोज, एंड फॉर्म फिल करने के बाद आपको लगा कि कुछ एरर हो गई है, उसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है, आप ईमेल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ईमेल करना है। ओके, जो भी करेक्शन आपको करनी है, जो भी इशूज़ हैं, एंड ईमेल करने के बाद वो करेक्ट कर दी जाएगी। एंड इसकी डेट कब है, 7 June से लेकर के 8 June संडे तक। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए करेक्शन के लिए। डेट आप ध्यान रखें, आपको सिर्फ 2 दिन प्रोवाइड की जा रही है फॉर करेक्शन। ओके, अपलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड आपको 27 July मंडे को अपलोड हो जाएगी ऑन द वेबसाइट। एग्जामिनेशन सेंटर हमने डिस्कस कर लिया, 4 एग्जामिनेशन सेंटर है। ओके, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 3 August, दिस इज़ द टाइम। ओके, एग्जामिनेशन के बाद आप अपने ग्रीवांसेस, इशूज़ यहाँ पे
वेबसाइट पे लॉगिन करके मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए 4 अगस्त को डेट दी हुई है, जस्ट आफ्टर एग्जामिनेशन। ओके, डिस्प्ले ऑफ आंसर की आपको 8 अगस्त को आंसर की आ जाएगी, फ्राइडे को। आंसर की आने के बाद अपने जो भी ग्रीवांसेस हैं आप लॉगिन करके थ्रू योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ऑन द वेबसाइट 9 अगस्त को आप फिल कर सकते हैं। OMR सीट आपकी डिस्प्ले हो जाएगी 18 अगस्त को। ओके, एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट 25 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगी। सो अगस्त एंड तक ये रिजल्ट डिक्लेरेशन भी हो जाएगा एंड प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फिर द फी फॉर कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज। ये हमने फ़ी देख लिया है, दिस इज़ 3000 विदाउट लेट फी एंड 6000 विथ लेट फी। नेक्स्ट, आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं, हार्ड कॉपी फॉर्म नहीं भेजना है। हार्ड कॉपी फॉर्म आप प्रिंट करके अपने पास खुद रखेंगे, बिकॉज दैट विल बी इम्पॉर्टेंट एंड दैट विल बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप प्रिंट करके खुद अपने पास ज़रूर 1 से 2 कॉपी खुद रख लें, बट आपको प्रिंटेड हार्ड कॉपी फॉर्म सेंटर को या यूनिवर्सिटी को नहीं भेजना है। आप खुद प्रिंट करके रख लें, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको फिल करनी है, ये यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है, ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन है, वेबसाइट अगेन गिवन ओवर हियर। आप सिर्फ एक एप्लीकेशन फिल करें, मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं फिल करें। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अदरवाइज़ रिजेक्ट हो सकती है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, कैंडिडेट को एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि उनकी अपनी ईमेल एड्रेस होनी चाहिए और मोबाइल नंबर, क्योंकि जो भी फर्दर मैसेजेज होंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे प्रोवाइड की जाएगी। तो किसी और का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ना दें, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर ही फिल करें। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आई विल सी इन द नेक्स्ट पेजेस। ओके, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज़ द 5.5 ईयर कोर्स विच इंक्लूड्स कंपल्सरी इंटर्नशिप पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, सो 5.5 ईयर्स की ये कोर्स है, इसमें 1 ईयर आपका इंटर्नशिप होगा, 4.5 ईयर इज़ द कोर्स स्टडी। ओके, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेट होगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, एलिजिबिलिटी हमने देख लिया। सिक्योरिटी फ़ी आपकी रिफंडेबल नहीं होगी वंस यू पेड, ये मेंशन है यहाँ पे। ओनली ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, वैसे आप ट्राई करना कि जो कार्ड अच्छे से वर्क कर रहा है, या बैंक की अगर नेट बैंकिंग से आप करते हो या डेबिट कार्ड से करते हो तो आप पेमेंट अच्छे से करना, इंटरनेट कनेक्शन अच्छी होनी चाहिए। बट इन केस अगर डबल पेमेंट हो जाती है या फेल ट्रांजेक्शन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली रिफ़ंड हो जाएगी आपके अकाउंट में। बट अगर काफ़ी टाइम निकल जाता है और रिफ़ंड नहीं होती है तो आप यहाँ पर मेल करके अपने डिटेल्स भेज सकते हो कि हमारी जो मनी है वो रिफ़ंड नहीं हुई है, विथ ऑल द प्रूफ। स्क्रीनशॉट आप ले लेना और ट्रांजेक्शन आईडी भी आप रख सकते हो और उसके डिटेल्स आप मेंशन करके भेज सकते हो इस ईमेल पर। सो वो फ़ी आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। ओके, कोई भी इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन फॉर्म होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी, इधर फोटोग्राफ अच्छी नहीं है, ब्लड है, या कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है एज इन केस। सो आप केयरफुली बहुत ध्यान रख करके फॉर्म को फिल करें। ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें दोबारा से यहाँ पे मेंशन्ड है। 17 ईयर्स द मिनिमम एज ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2025। ओके, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ कैंडिडेट मस्ट बॉर्न ऑन और बिफोर 31 दिस दिसंबर 2008। तो 31 दिसंबर 2008 से पहले डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, ये यहाँ पे मेंशन्ड है फॉर ऑल द कैटेगरीज। जो भी आपकी मार्कशीट पे
सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, इट मीन्स 10th के मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ मैंसनड होगी, दैट डेट ऑफ बर्थ विल बी कंसिडर्ड फॉर वेरिफिकेशन. ओके. सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी अगेन जो हमने डिस्कस कर लिया, दोबारा से मेंशनड है इस पर. दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता दे रहा हूँ. आपको नोटिफिकेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड इन केस ओनली द थिंग, आपको सिलेबस एंड ऑल फॉलो करने के लिए नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना. सिलेबस मेंशनड है, सिलेबस को आप अच्छे से देख लेना, एग्जामिनेशन पैटर्न को आप अच्छे से समझ लेना. ओके. सो फिलिंग अप एंड फाइनल सबमिशन ऑफ RPVT ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. स्टेप वाइज स्टेप दिया हुआ कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं. आप वेबसाइट ओपन करके न्यू रजिस्ट्रेशन पेज पे जा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन फॉर RPVT 2025 विल बी ओपन एंड द कैंडिडेट कैन फिल अप द ऑनलाइन RPVT application form as per the instruction given in the user manual. Okay. Step to upload live photograph, scanned photograph and signature in online application form. आपको एक लाइव फोटोग्राफ भी अपलोड करनी पड़ेगी. कैंडिडेट नीड टू क्लिक ऑन द अपलोड फोटो सिग्नेचर सेक्शन. टू अपलोड लाइव फोटो कैंडिडेट नीड टू क्लिक ऑन कैप्चर बटन. ओके. आप लाइव फोटो क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कैप्चर बटन देखने को मिलेगा. ओके. उसके बाद नाउ कैंडिडेट नीड टू क्रॉप द लाइव इमेज टू साइज ऑफ द पासपोर्ट फोटो और अपलोड आप कर सकते हैं उसको. ओके. लाइव फोटो के साथ साथ आपको एक स्कैन फोटोग्राफ भी अपलोड करनी है. स्कैन फोटोग्राफ दिस एस्पेक्ट्स एंड आई ग्लासेज आर अलाउड इफ़ यूज रेगुलरली. आप हमेशा अगर चश्मा लगाते हैं तो आप पहन करके फ़ोटो खिंचा सकते हैं. ओके. एग्जामिनेशन के टाइम पे आपके फ़ोटोग्राफ मैच करनी चाहिए विथ योर फेस जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया है. तो आप कोशिश ये करें कि अगर स्टूडेंट जो भी हैं, आप बियर्ड में या ऐसे फ़ोटो ना क्लिक कराएं जो आपका रेगुलर अपीयरेंस नहीं है. एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो ऑलमोस्ट मैच करनी चाहिए फ़ोटो. ठीक है. तो आप अगर रेगुलर ये ग्लासेस लगाते हैं तो आप पहन सकते हैं. फ़ोटो शुड बी इन JPG फॉर्मेट विद अ साइज़ ऑफ 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर. देखो ऑनलाइन अगर आपको फ़ोटो रिसाइज करनी है ना, ऑनलाइन आप सर्च करना फ़ोटो रिसाइज़र. गूगल में नॉर्मली जा करके फ़ोटो रिसाइजर आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, वहाँ से अपलोड करके आप फ़ोटो रिसाइज कर सकते हो ये पर्टिकुलर साइज डाल करके. JPG फ़ोटो शुड बी ऑफ मिनिमम पिक्सल 240 to 320 साइज एंड मैक्सिमम 480 to 640 साइज होनी चाहिए उसकी. ठीक है. डायमेंशंस होनी चाहिए. द साइज ऑफ JPG फाइल मस्ट बिटवीन 50 KB to 100 KB तक की वो फ़ोटो होनी चाहिए. मोबाइल फ़ोन से आप फ़ोटो ना लें, अवॉइड करें कि मोबाइल फ़ोन से ऐसा ना हो कि मोबाइल फ़ोन से आपने फ़ोटो लिया और क्लिक कर दिया, अपलोड कर दिया. सो अवॉइड मोबाइल फ़ोन्स. आप स्टूडियो जा कर के फ़ोटोग्राफ़र से आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकलवा सकते हैं और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले करके और उसको अपलोड करें. ओके. सिमिलरली यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं. सिग्नेचर जो आपको करना है विद इन ए बॉक्स करना है. विद इन ए बॉक्स इट मीन्स कि आप एक बॉक्स बना लेंगे या आप साइन कर लेंगे पहले जो भी मतलब सिग्नेचर है, और उसको फिर बॉक्स में ऐसे एनसर्कल कर देंगे, तब आप उसको अपलोड करेंगे ऑन ए वाइट पेपर विथ ब्लैक बॉल पेन ओनली. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ब्लैक पेन से साइन करनी है, ब्लू पेन से नहीं. रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर होनी चाहिए साइन. ओके. JPG फॉर्मेट. साइज़ यहाँ पे आपको मेंशन्ड है पिक्सल. ओके. फाइल साइज़ 20 KB से 50 KB तक होनी चाहिए. सिग्नेचर जो है द फोटोग्राफ ऑफ सिग्नेचर टेकन फ्रॉम मोबाइल फ़ोन विल नॉट बी एक्सेप्टेड. एक्चुअली स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होती है. तो बहुत सारे स्कैनर एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट स्कैनर, आप उससे स्कैन करके और अपलोड कर सकते हैं. नॉर्मली पेज पे सिग्नेचर करके एंड उसको आप फ़ोटो क्लिक करके क्रॉप करके अपलोड मत करना. दैट इज़ नॉट अलाउड. अब यहाँ पे बहुत ही दिस वन इज इम्पॉर्टेंट. द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फुल सिग्नेचर इन रनिंग हैंड
writing an appropriate box given in the online application form. Writing full name in the box in capital letter would not be accepted as a signature and the application form would liable to be rejected. आपको रनिंग लेटर में लिखना है, ऐसा मत करना सपोज आपका नाम जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ PIPIN, सो ऐसे नहीं लिखना है. दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू साइन. आपको रनिंग लेटर में लिखना है जैसे आप अपने साइन करते होंगे. ओके एंड फिर इसको बॉक्स में कर करके आपको स्कैन करके अपलोड करना है. दिस इज़ द करेक्ट स्टेप. ओके ओके फोटोग्राफ आपकी ऐसी होनी चाहिए. ये यहाँ पर प्रॉपर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. आपकी फ़ोटो 1/3 जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो की वो आपका फेस कवर होना चाहिए. डेट ऑफ दिस फ़ोटो शुड बी मेंशन जब आपने फ़ोटो क्लिक कराई होगी, और यहाँ पे आपका बोल्ड लेटर कैपिटल लेटर में नाम होना चाहिए. तो जब आप फ़ोटो क्लिक कराए तो उनसे बोल दे कि आपका नाम करेक्ट यहाँ पर ब्लॉक लेटर में मेंशनड हो और जिस डेट पे आपने फ़ोटो क्लिक कराई है वो डेट यहाँ पे मेंशनड हो. ओके क्योंकि रीसेंट फ़ोटो ही अपलोड करें. आई सजेस्ट कि रीसेंट फ़ोटो आप अपलोड करें. कोई भी पहले की फ़ोटो या पुरानी फ़ोटो मत नहीं अपलोड करें, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर पे. जब आपकी वेरिफिकेशन होगी और मैच नहीं करेंगे डिटेल्स, देन इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू. द कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड. ओके दिस फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पार्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक एक चीज़ की बारीकी से ध्यान रखें एंड ऐसी ही फ़ोटो क्लिक कराएं और सेम प्रोसीजर के साथ आप फॉर्म फिल करें क्योंकि कोई चीज़ें इनकरेक्ट ना रहे. ओके वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए इंडिकेटिंग क्लियरली द नेम ऑफ द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ टू बी यूज्ड फॉर अपलोडिंग इन ऑनलाइन RPBT एप्लीकेशन. तो यहाँ पे आपको सैम्पल मेंशनड है और फ़ोटो ऐसे ही क्लिक करानी है. आपका नेम मेंशन हो, डेट मेंशन हो एंड दिस इज़ द 1/3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का आपका फेस कवर होना चाहिए. द फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/1/2025. ठीक है तो यहाँ पे डेट मेंशन है. अब आप कौन सा डेट रख सकते हैं, तो जनरली अगर आप अभी फॉर्म फ़ोटो क्लिक करेंगे तो रिसेंट का कोई भी डेट आप रख सकते हैं जिस डेट पे आप फ़ोटो क्लिक करें. बट यहाँ पे मेंशन्ड है कि फर्स्ट ऑफ जनवरी 2025 के बाद की फ़ोटो चलेगी. ओके उससे पहले की नहीं होनी चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. ओल्ड फोटोग्राफ स्नैप फॉर इतना और विदाउट डेट फ़ोटो विल नॉट बी एक्सेप्टेड. डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट डेट आप फ़ोटो अपलोड नहीं करें. सो इस फ़ोटो सैंपल का आप ज़रूर ध्यान में रखें. और एप्लीकेशन विथ ओल्ड फोटोग्राफ विदाउट फ़ोटो विल बी रिजेक्टेड. ठीक है 50% ऑलमोस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो के 50% एरिया जो है वो आपको फेस से कवर्ड होना चाहिए. दैट आई टोल्ड 50 to 60% ऑलमोस्ट. सो ये आप ध्यान रखें. ऐसा नहीं कि फेस छोटा हो जाए और डिटेल्स नीचे डेट और नेम बड़ा हो जाए. दैट इज़ नॉट द वे. ओके एटलीस्ट 50 to 55% आपका फेस कवर होना चाहिए फ़ोटोग्राफ में. एप्लीकेंट शुड नॉट वियर सन ग्लासेज एंड कैप. सन ग्लासेस कैप अलाउड नहीं है. एस्पेक्ट्स आर अलाउड इफ बीइंग यूज्ड रेगुलरली. अगर आप हमेशा चश्मा लगाते हैं तो आप पहन सकते हैं. ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ, पोलराइड, इनडिस्टिंक्ट, डाउटफुल फोटोग्राफ, ओल्ड फोटोग्राफ टेकन बिफोर इतना डैमेज्ड एंड फोर्ज्ड फोटोग्राफ आर नॉट एक्सेप्टेबल. ओके सो फोटोज़ की सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दी गई है. If name and date are written on the photograph after taking it, the application form will be rejected. So वो पहले से फ़ोटो पे मेंशन होनी चाहिए. ओके कंप्यूटराइज्ड फोटो विदाउट नेम एंड डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड. दिस वन इज इम्पॉर्टेंट कि 4 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज एंड 2 पोस्ट कार्ड साइज भी फ़ोटो आप बना लेना as uploaded on RPBT online application form in reserve for subsequent usage at the time of entrance examination and counseling. ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप 2 पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो एंड
4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक्स्ट्रा अपने पास रखना इन केस आपसे वो डिमांड करे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट है द कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम हिज हर लॉगिन अकाउंट। जब एडमिट कार्ड आएगी, जैसा हमने डेट बताया, तो आप लॉगिन करके वेबसाइट पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी एरर अगर होती है डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। ओके, दिस इज अबाउट एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर एट बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, ये 4 आपके एग्जामिनेशन सेंटर है। एफर्ट शुड बी मेड टू अलॉट द एग्जामिनेशन सेंटर एट द प्लेस बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर ऑफ द चॉइस ऑफ द कैंडिडेट फील्ड बाई देम इन द RBPT 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो जो आप चॉइसेस फिल करोगे एग्जामिनेशन सेंटर की, पॉसिबली आपको वहीं अलॉट होंगे और वो इन 4 सिटी में से कोई एक होगा। ओके, बट इन केस अगर जैसे स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है, सेंटर में कोई चेंजेज होते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी कर सकती है। ओके, एक बार जो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हो गई वो चेंज नहीं हो सकती। ओके, दिस इज़ मेंशन नाउ। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो नेक्स्ट जो हेडिंग है, दैट इज़ रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड सब्सिक्वेंट टाइम शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। सो द RPVT की जो एग्जामिनेशन है वो 3 आवर्स की होगी। स्टार्ट होगी 10 AM एंड एंड होगी कब 1 PM, एंड ये एग्ज़ाम होगा 3 अगस्त 2025 को। द चेंज ऑफ द डेट इफ़ एनी विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। कोई अगर डेट में चेंज होती है तो आप वेबसाइट को रेगुलरली फॉलो करते रहें। द वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप हमेशा वेबसाइट को ज़रूर फॉलो करते रहें टाइम टू टाइम। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आएगी एंड आप उसको वहाँ से कोई भी अपडेट अगर आती है तो आपको टाइमली पता चल पाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर कोई भी चेंजेज होते हैं तो आपको वेबसाइट पे अपडेट होगी, बट इफ़ अगर कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो ये क्लियरली मेंशन्ड है। अबाउट एग्जामिनेशन सारे डिटेल यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है। एग्ज़ाम की डेट, डे, ओपनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, रिपोर्टिंग टाइम, लास्ट एंट्री 9:30 पे होगी, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। अनाउंसमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाई इन्विजिलेटर एट दिस टाइम। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, OMR सीट डिस्ट्रीब्यूशन की टाइमिंग दी हुई है। टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। टेस्ट कमेंसेज, टेस्ट कंक्लूड्स। ओके, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर ऑन दिस पेज अबाउट द एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन डे। ओके, 9:30 के बाद किसी भी कैंडिडेट को एंटर करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, सो कीप दिस इन माइंड। सेम थिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर। एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड क्या क्या आपको ध्यान में रखनी है, दिस इज ऑल मेंशन्ड ओवर हियर। ओके, अनफेयर मीन्स इज नॉट अलाउड। ओके, she will bring only the following at the examination center: admit card, okay, postcard size photograph and passport size photograph, okay, original ID card, कोई भी गवर्नमेंट ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड इज अलाउड। कोई भी ऐसे आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड दोज विच आर नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन सेंटर वो आप नहीं ले जाएंगे। ओके, एग्जामिनेशन सेंटर पे आपकी फ्रिस्किंग होगी एंड things will be checked before entering in the examination hall. कोई भी जो भी डेट्स होंगे एंड दिस ऑल इंस्ट्रक्शन आपके फिर से पब्लिश होगी एडमिट कार्ड में, तो वहाँ पर आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, डिटेल जो भी प्रोवाइड होगी एंड अकॉर्डिंगली आप फॉलो करें। You must obey all the instruction provided to you. Okay. नेक्स्ट आप पे सभी इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन डे के लिए, एग्जामिनेशन हॉल में क्या अलाउड है, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन, वो सब कुछ आपको नेक्स्ट एडमिट कार्ड और इसमें प्रोवाइडेड होंगे। ओके, आगे जो भी इसमें हेडिंग्स हैं उसमें इम्पॉर्टेंट ये है, आप यहाँ पे देख लेना रिगार्डिंग OMR मॉडल
क्वेश्चंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ओके, वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड हैं वन बाय वन। सबसे नीचे आप जाओगे, सो देयर इज़ मेंशन अबाउट द ड्रेस कोड, मेल ड्रेस कोड, फीमेल ड्रेस कोड, ओके, ये मेंशन्ड है सब कुछ। नीचे पे आप पीडीएफ के इसमें सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, ये सब कुछ मेंशन्ड है। एंड आप उसको ज़रूर एक बार पढ़ लें और देख लें कि क्या सिलेबस है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। और ऑल्दो आपको सिलेबस ऑलरेडी पता होगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो आई होप जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे एट दिस टाइम फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, वो मैंने आपको प्रोवाइड करी। रेस्ट दिस पीडीएफ आई विल अपलोड टू द टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ से देख सकते हैं। इन माय ओपिनियन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न। सिलेबस आपको पता होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न भी आपको पता होगा इफ़ यू आर एस्पिरेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस RPVT 2025 एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है, आपके लिए मैंने इसको सिंप्लीफाई करा दिस डिटेल नोटिफिकेशन को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दिस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड के साथ इफ़ उनको भी ये फॉर्म फिल करनी हो, एंड टाइमली आप फॉर्म फिल करना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।